प्राचीन राज्य एलरिन में आसमान छूते पहाड़ों से घिरे एक राजकुमारी सियोना रहती थी। अन्य राजकुमारियों के विपरीत सियोना रेशमी पोशाक या मुकुट में जवाहरात नहीं पहनती थी। वह अपने लोगों द्वारा बुना साधारण लबादा और माँ द्वारा दिया पहाड़ की छोटी जैसा छोटा ताबीज पहनती थी। बचपन से ही सियोना के पास एक अनोखी प्रतिभा थी। वह पहाड़ का गीत सुन सकती थी, एक मोहक धुन जिसे कुछ ही जानते और कम ही मानते थे। पूर्णिमा की रातों में यह गीत घाटी में गूंजता, अजीब प्राचीन स्वरों से उसे पुकारता। उसकी माँ ने कहा, पहाड़ विश्वस्त लोगों को गाता है, एक दिन सियोना समझेगी क्यों। 16 की उम्र में एक शाम सियोना ने गीत पहले से कहीं ज्यादा जोर से सुना। यह उसके सपनों में भर गया, ऐसे रहस्य फुसफुसाते जो वह लगभग समझ सकती थी। इस रहस्य के स्रोत को खोजने के लिए दृढ़ उसने एलरिन के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट लिरिया पर चढ़ने का फैसला किया। यात्रा लंबी और खतरनाक थी, लेकिन सियोना कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वह ट्रैकिंग में कुशल थी, एलरिन के शिकारियों से सीखी और घने कोहरे में भी अपना रास्ता जानती थी। चढ़ते हुए उसे अजीब जीव मिले, एक चांदी की लोमड़ी जो उसे चट्टान के पीछे से देख रही थी, नीलम जैसे पंखों वाला एक बाज जो उसके ऊपर उड़ रहा था, और धुंधले हिरणों का एक झुंड जो दिखते ही गायब हो गया। 3 दिन बाद सियोना शीर्ष पर पहुंची, जहां उसे लताओं से ढका और चमकते क्रिस्टल से घिरा एक प्राचीन पत्थर का घेरा मिला। केंद्र में एक विशाल पत्थर था जिस पर प्रतीक उकेरे थे जो मंद प्रकाश से धड़क रहे थे। तभी पहाड़ का गीत पहले से कहीं अधिक जोर से और स्पष्ट रूप से हवा में गूंजा। धुंध से एक आकृति उभरी, पहाड़ की आत्मा, बादलों का लबादा पहने और तारों जैसी आंखों वाली। आपने पहाड़ की पुकार का जवाब दिया है, राजकुमारी सियोना, आत्मा ने कहा। बहुत पहले आपके पूर्वजों को एलरिन की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था। पहाड़ का गीत उन्हें मार्गदर्शन देता है, जो शासन के लिए आवश्यक शक्ति और बुद्धि समझना चाहते हैं। आत्मा ने बताया कि यह गीत राज्य में शांति बनाए रखने का उपहार था। यह ध्यान से सुनने वालों को सच्चाई प्रकट करता था। सियोना को भूमि की रक्षक बनना था, इसके रहस्यों को समझना और सुंदरता की रक्षा करना था। जैसे ही आत्मा ने बोलना समाप्त किया, सियोना के गले का ताबीज चमकने लगा। उसे एक ऐसी गर्मी से भर दिया जो दिल से उंगलियों तक फैल गई। उसने महसूस किया कि पहाड़ का ज्ञान उसमें बह रहा है, उसे स्पष्टता और शक्ति से भर रहा है। जब वह घर लौटी तो लोगों ने उसमें एक नई शांति और आत्मविश्वास देखा। अब वह उस भूमि को समझ गई थी जिस पर वह एक दिन शासन करेगी, और उसकी आत्मा से गहराई से जुड़ गई थी। उस दिन से पूर्णिमा पर सियोना पहाड़ का गीत सुनती, जानते हुए कि यह उसका मार्गदर्शन करेगा, जैसे उस जादुई रात में किया था। इस प्रकार राजकुमारी सियोना पहाड़ की बेटी के रूप में जानी गई, एक बुद्धिमान शासक जिसने कोमल हाथ और पहाड़ों के गहरे रहस्यमय ज्ञान से राज्य का नेतृत्व किया।